नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणेश संकट चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी से अपने बच्चों के संकटों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कैसे एक बुढ़िया माई के बेटे पर गणेश जी ने कृपा की और उसके सब संकट दूर हो गए। यह कहानी मैं आज आपको यूपी स्टाइल की सुनाऊंगी। यूपी में हम सब यही कहानी सुनते हैं और यही कहानी मैंने अपनी दादी नानी से भी सुनी थी और यही कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में मुझे बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत संकटों से अपना गुजारा कर रही थी और उसका बेटा बहुत ईमानदार था लेकिन गरीब था। उसके पास कोई कामकाज नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, वहीं कुछ कमा कर लाऊंगा। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटे तू मत जा, हम रूखी सूखी गुजारा कर लेंगे, यहीं रह। लेकिन वह नहीं माना तो माँ ने उसके हाथ में कुछ तिल दे दिए और कहा, बेटे जब तुझ पर बहुत ही ज्यादा कोई संकट आए तो चारों तरफ इन तिलों को अपने बिखेर लेना और गणेश जी से प्रार्थना करना कि सारे संकट दूर हो जाए। बेटे ने उसकी बात मान ली और एक पोटली में उन तिलों को बांधकर अपने साथ रख लिया। चलते चलते वह एक बहुत दूर एक गांव में पहुंचा जहां चारों तरफ मरघट जैसा सन्नाटा था। कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा था। वो युवक सोचने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। वह लड़का कहने लगा, हे माँ, यहाँ पर कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है। बुढ़िया माई कहने लगी, आ बेटा अंदर आ जा। उसकी माँ भी रो रही थी। वह बुढ़िया माई बहुत रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, और उसने उसे अंदर आने दिया। जब वह अंदर आ गया, बुढ़िया माँ ने उसे पानी दिया और जब वह बैठ गया तो रोते हुए कहने लगी, हे बेटा मैं तुझे क्या अपनी दुख की बात बताऊं। यहाँ का राजा बहुत ऐसा व्यक्ति है जो कि एक घर से एक बलि लेता है, क्योंकि राजा का आवा 6 महीने में पकता है और 6 महीने में ही एक बलि देनी पड़ती है। आज मेरे बेटे का नंबर है। हर घर से एक व्यक्ति जाता है तो आज मेरे बेटे का नंबर है और उसकी ही बलि दी जाएगी, उसे आवे में चीन दिया जाएगा। वह कहने लगा, माँ आज मैं जाऊंगा तेरे बेटे के बदले। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तुझे कैसे भेजूं, तू तो दूसरे का बेटा है, मैं तुझे नहीं भेज सकती। लेकिन वह नहीं माना और जब राजा के सिपाही आए तो उस बुढ़िया को प्रणाम करके वह लड़का उसके साथ चल दिया। जब वह वहाँ राजा के उसमें पहुँचा जहाँ पर एक आवा बनाया गया था तो राजा के सिपाहियों ने उसे आवे में चीन दिया। उसने अपने चारों तरफ तिल बिखेर लिए और वहीं बैठ गया। तीसरे दिन ही आवा पककर तैयार हो गया, जो आधा सोने का था और आधा चांदी का था। राजा के सिपाहियों ने जब आवे को देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसके अंदर से लगातार कोई आवाज आ रही थी। राजा के सिपाही डर गए और राजा के पास जाकर कहने लगे, हे महाराज, आवा तो आज तीसरे दिन ही तैयार हो गया है। राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर गुस्सा करने लगा कि इतनी जल्दी आवा कैसे तैयार हो जाएगा, जाओ जाकर ध्यान से देखो। लेकिन राजा के सिपाहियों ने फिर से कहा, नहीं महाराज, आवा तैयार हो गया है। अब राजा भी उनके साथ चल दिया। अब राजा ने जाकर देखा तो आवा बिल्कुल तैयार खड़ा था, जो आधा सोने का था और चांदी का था। उसमें लगातार आवाज आ रही थी। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाकर आवा उतारो। अब राजा के सिपाही आवा उतारने लगे तो उसमें से आवाज आ रही थी,
गणेश संकट दूर करो, गणेश संकट दूर करो, या गणेश काटो कलेश, या गणेश काटो कलेश। अब राजा के सिपाही जैसे जैसे आवा खोलने लगे, उसमें से आवाज़ बढ़ने लगी। राजा के सिपाही डर गए और कहने लगे, इसमें पता नहीं कौन है, जो भूत है, प्रेत है, जिसने आवा इतनी जल्दी तैयार कर दिया और आवाज़ भी आ रही है। अब उन्होंने जब उतार कर देखा तो उसके अंदर वह युवक बहुत शांत मुद्रा में बैठा हुआ था और उसने अपने चारों तरफ तिल बिखेर रखे थे। और राजा के सिपाहियों ने जब उसे उठाकर कहा, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। अब उसने आंख उठाकर राजा की तरफ देखा तो राजा ने उससे पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? तुमने ये क्या जादू किया है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, और उसको अपनी सारी बात बता दी। मेरी माँ गणेशी की बहुत पूजा करती हैं। आज गणेश संकट चतुर्थी का व्रत है। इस व्रत को करने से ही सब संकट दूर होते हैं और मैंने भी गणेश जी से अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना की और गणेश जी ने ही मेरी रक्षा की है और इस आवे को भी गणेश जी ने ही तैयार किया है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और राजा ने आधा राज्य और अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। और वह युवक अपनी माँ के पास अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा तो बुढ़िया माई भी बहुत खुश हुई और सब राजा ने मुनादी करा दी कि इस गणेश चतुर्थी के दिन जो भी गणेश जी से संकट दूर होने की प्रार्थना